तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन 1 ऑफ यूनिट 2 नॉन स्टोरी टेलिंग। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ऑनलाइन रिटेलिंग होता है या ऑनलाइन शॉपिंग, जहाँ पे कस्टमर्स रिटेलर के वेबसाइट पे जाके अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्टेप्स क्या रहते हैं इसके। तो consumers visit the website of the retailer directly using a shopping search engine to find the product they need। तो कस्टमर्स या तो रिटेलर के वेबसाइट पे डायरेक्टली जाता है, जैसे शॉपर स्टॉप का वेबसाइट हो गया, बिग बाज़ार का वेबसाइट हो गया, या फिर वो किसी वेंडर के वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, उसमें जाके अपना प्रोडक्ट्स ढूंढता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का। इसमें हम अब आजकल का करंट प्रोडक्ट मास्क खरीदते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं इसके। तो जैसे हमने पहले बात करी थी ऑनलाइन रिटेलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें कस्टमर रिटेलर या वेंडर्स के वेबसाइट पे जाता है और उसकी पसंद के वो प्रोडक्ट्स चूज़ करके उसको खरीदता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के। सबसे पहले कंज्यूमर्स विजिट द वेबसाइट ऑफ द रिटेलर डायरेक्टली यूजिंग अ शॉपिंग सर्च इंजन टू फाइंड द प्रोडक्ट दे नीड। तो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल आपको दे रखा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो ये आपके जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके पास, वो आपको सामने डिस्प्ले पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम जो आजकल का प्रोडक्ट जो सबको ज़रूरत पड़ रही है, हम मास्क देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे शॉपिंग कर सकते हैं किसी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हमने सर्च किया कोरोना वायरस मास्क का, और जो भी इसके पास प्रोडक्ट्स हैं मास्क के, वो सारे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के मास्क और अलग अलग रेट्स पे और अलग अलग क्वांटिटीज़ पे ये हमें ऑफ़र कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर है हम कौन सा इनसे लेते हैं। तो हमने अभी एक चूज़ कर लिया है, तो उसको अब हम देखते हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने ख़रीदने के लिए। तो हमने अब एक पर्टिकुलर मास्क चूज़ कर लिया। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने एरो से इंडिकेट किया हुआ है, एक ऊपर एरो है और एक नीचे एरो है। यहाँ पे हमें कार्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे आपकी टेक्स्ट बुक भी आपको बता रहा है कि कंज्यूमर्स के पास एक शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर होता है, रिटेलर ने जो प्रोवाइड किया होता है, जहाँ से ये जितने इनको आइटम्स लेने हैं वो ले सकते हैं, क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी कर सकते हैं, और साथ ही में पूरी अपनी शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी सिमिलर टू अ फिजिकल शॉपिंग कार्ट, जो आप एक ट्रॉली जो आपके लैब में भी है और आपको शॉपिंग मॉल्स में भी नज़र आती है, वो ट्रॉली जैसे आप भरते हैं सामान के साथ, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन आपने अपनी ट्रॉली भर ली है। तो आइकन भी ट्रॉली जैसा ही है अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ऐड टू कार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको खरीदना, पेमेंट करना। तो अब हमने अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है और नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस ऑर्डर का। तो अब ये प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है चेकआउट प्रोसेस, जहाँ पे पेमेंट और डिलीवरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप देखें तो उस इमेज में वो दिखा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कार्ट में कितना सामान है, और साथ ही में दिल्ली के कौन से पिन कोड में डिलीवरी करनी है, अगर वहाँ अवेलेबल है कि नहीं, प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, डिलीवरी फी अगर फ्री है या कितनी है, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। नेक्स्ट आप प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस करेंगे तो आगे क्या होता है वो देखते हैं। प्लेस ऑर्डर करते ही आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आप अगर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन आपको कराएगा वो, और आपका एड्रेस नेम और आपका पूरा बिलिंग एड्रेस जहाँ पे आपने अपना सामान पहुँचाना है
वो सारा आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, और आपका प्राइस डिटेल्स भी सारा आ जाएगा। तो ये सारा होने के बाद नेक्स्ट आपका इन्होंने एड्रेस कंफर्म कर लिया, तो अब इनकी पेमेंट डिटेल्स अब कंफर्म की जाएगी। जैसे हमने देखा फ्लिपकार्ट के पास मेरी डिटेल्स ऑलरेडी सेव थी, तो जैसे ही मैंने कोई प्रोडक्ट लिया उसने मुझे लॉगिन करने को कहा और ऑटोमेटिकली एड्रेस और जो भी मेरे पेमेंट के डिटेल्स रहते हैं सब उसके पास स्टोर रहता है। और कई स्टोर्स होते हैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन वो अपने पास नहीं रखते हैं, तो वो आपको जब भी आप लॉगिन करें तो आपको ये सारी डिटेल्स वो फिर से आपसे मंगवाते हैं या दिखवाते हैं। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि स्टोर्स जब भी आपका ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एक ईमेल कॉन्फर्मेशन देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं ऑर्डर समरी पे। ऑर्डर समरी रहता है कि आपने जो जो सामान लिया है उसके बारे में डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे अभी हमने मास्क लिया है तो उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी और कितना उसका बिल बनेगा वो सारा नज़र आ जाता है। और साथ ही में इसका किधर ऑर्डर कॉन्फर्मेशन भेजा जाएगा वो ईमेल एड्रेस भी यहीं पे कंफर्म हो रहा है। इसके बाद आती है आपकी पेमेंट स्क्रीन, जो आप कंटिन्यू बटन प्रेस करने के बाद स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी आ गई है पेमेंट ऑप्शन की। तो यहाँ पे आपके जो भी पेमेंट के तरीके हैं जो एक्सेप्टेबल हैं वो नज़र आ जाएंगे, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई फ़ोन पे जैसा ऐप। तो ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं और बिल जो है आपको वो नज़र आ जाएगा कितने का अमाउंट का बिल बन रहा है। और वो सब आपका समराइज़ होने के बाद आपका एक कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आएगा। क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, मैंने कुछ ख़रीदा है नहीं यहाँ पे, इसीलिए नेक्स्ट स्क्रीन अवेलेबल नहीं हुई है यहाँ पे। तो आपका ऑर्डर समरी के बाद पेमेंट स्क्रीन आ जाएगा, बिलिंग का अमाउंट का कॉन्फर्मेशन आके आपके पास एक कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आ जाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी ऑनलाइन शॉपिंग करने। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि मैंने ऑर्डर किया नहीं है तो ऑर्डर कॉन्फर्मेशन स्क्रीन नहीं आया है। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने ऑर्डर नहीं किया, फ्लिपकार्ट से मेरे पास एक ईमेल आ गया कि आप कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, आपके शॉपिंग कार्ट में सामान पड़ा हुआ है, आपने नहीं ख़रीदा है, तो प्लीज़ कंप्लीट योर ऑर्डर नाउ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा एक मैसेज आ गया है ईमेल से, तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया पर ख़रीदा नहीं, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास मेल आ गई है ये कहने के लिए कि आपके शॉपिंग कार्ट में कुछ प्रोडक्ट है तो जल्दी ख़रीद लीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा मेल भी आ जाता है, अगर आप कुछ शॉपिंग करते करते बीच में अटक जाएं तो ऐसा मेल आ जाता है। आपके लिए मैंने एक पुराना ऑर्डर से उसका ऑर्डर कॉन्फर्मेशन स्क्रीन निकाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो दिखा रहा है मैनेज योर ऑर्डर, इसमें सारे आइटम्स का लिस्ट आ जाता है और साथ ही में आपको स्टेटस दिख रहा है कि ऑर्डर प्लेस्ड है और आगे उसका क्या होने वाला है। ऑर्डर प्लेस के बाद नेक्स्ट स्टेप्स कौन सा फॉलो करेगा, ये ऐसे बढ़ता हुआ जाता है, ग्रीन बटन इसका आगे चला जाता है। कितने अमाउंट का बिल है, कौन से डेट पे डिलीवर होना है, कौन से डिलीवरी एड्रेस पे और किस नंबर पे SMS अपडेट जाने हैं, ये सारा इसमें आ जाता है ऑर्डर नंबर के साथ। और जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है और डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद एक और मेल भेजता है फ्लिपकार्ट, जिसमें लिखा हुआ आता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपके पास डिलीवर हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टेटस अब चेंज हो गया है, डिलीवर्ड पे आ गया है।
और साथ ही में ये आपसे फीडबैक भी मांगता है कि आपका जो भी प्रोसेस था शॉपिंग का वो आपको कैसा लगा। तो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि फीडबैक कस्टमर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसे यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है।